ओके स्टूडेंट, तो लिंकेज कल हम डिस्कस कर रहे थे, उसके आगे आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। लिंकेज जो होती है बेसिकली वो दो टाइप की मॉर्गन ने एक्सप्लेन की थी, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। अब देखिए बच्चों, कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या है, नाम से क्लियर हो जाएगा, ये बहुत ईजी है। कंप्लीट लिंकेज मतलब नो क्रॉसओवर, किसी तरह की क्रॉसिंग नहीं होगी। ऑल पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे, है ना। जब क्रॉसिंग ही नहीं होती तो फिर सारे कैरेक्टर क्या मिलेंगे, पेरेंटल यानी एज इट इज़ कैरेक्टर आएंगे। नो रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, हमें कोई भी रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, इसे अपन कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। जैसे कि मैं वही एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड, तो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, एज इट इज यानी ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। क्लियर है, ये कंप्लीट लिंकेज है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ इनकम्प्लीट लिंकेज होता तो क्रॉसिंग हो जाती, जैसे वाई कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ जाता तो वो रिकॉम्बिनेंट हो जाता, स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ जाता। समझ आ गई बात। तो कंप्लीट लिंकेज में कोई क्रॉसिंग नहीं होती है, सारे पेरेंटल कैरेक्टर मिलते हैं और कोई रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। समझ आ गया। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है मेल ड्रोसोफिला का फोर्थ क्रोमोजोम, यानी मेल ड्रोसोफिला के फोर्थ क्रोमोजोम के जो जीन हैं वो कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं, यानी उनमें किसी तरह का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। करेक्ट, राइट बच्चों। अब अपन बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज की। इनकम्प्लीट नाम से क्लियर है, इनकम्प्लीट लिंकेज होगा लेकिन क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, मतलब कुछ उसमें क्रॉसिंग भी होगी, है ना। तो देखो इनमें जीन डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, हाई होती है। क्लियर। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे, यानी लिंकेज तो होगी लेकिन इनकम्प्लीट है, अर्थात अलोंग विद रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन, मतलब पेरेंटल के साथ साथ हमें रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे। समझ आ गया। जैसे वाई, जैसे मैं दूसरे एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। देखो प्लस प्लस पेरेंटल कॉम्बिनेशन, सी डी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, लेकिन हमें प्लस सी और प्लस डी यानी रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन भी मिलेंगे, है ना। पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी मिलेगा लेकिन इसके साथ साथ हमें रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज होती है। और इनकम्प्लीट लिंकेज कब होती है, जब जीन डिस्टेंस ज़्यादा होती है। जो जीन डिस्टेंस ज़्यादा है तो फिर उनमें अट्रैक्शन कम है तो वो क्रॉसिंग कर सकते हैं। समझ आ गया। तो इसका एग्जांपल है बेटा, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट और एनिमल के जो जीन हैं वो इनकम्प्लीट लिंकेज शो करते हैं। इज दैट क्लियर। और यही कारण है कि उनमें वेरिएशन आती है। अब देखो बच्चों, इनकम्प्लीट लिंकेज को एक्सप्लेन करने के लिए मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया था, और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने ड्रोसोफिला पर किया था, और उन्होंने एक्स लिंकेज स्टडी की थी। क्या स्टडी की थी, एक्स लिंकेज। एक्स लिंकेज का मतलब है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स लिंकेज जो मॉर्गन ने स्टडी की थी वो किस पर की थी, ड्रोसोफिला पर। और ये एक्स लिंकेज क्या थी, इनकम्प्लीट लिंकेज थी। एक्स लिंकेज क्या है बच्चों, कि इन्होंने क्या किया, लिंकेज स्टडी किया, स्टडी ऑफ एक्स क्रोमोजोम जीन, यानी एक्स क्रोमोजोम यानी सेक्सुअल क्रोमोजोम के जो जीन थे उनकी इनहेरिटेंस को इन्होंने स्टडी किया, इसको एक्स लिंकेज बोला गया। क्लियर। यानी ड्रोसोफिला पर मॉर्गन ने जो भी स्टडी की वो एक्स क्रोमोजोम के जीन की स्टडी की। क्लियर हुआ ये बात। एक्स लिंकेज का मतलब समझ गए। अच्छा बताओ, वाई लिंकेज का मतलब क्या होगा, वाई क्रोमोजोम के जीन की स्टडी। एक्स लिंकेज का मतलब एक्स क्रोमोजोम के जीन की स्टडी। करेक्ट, ओके। अब देखो इसके लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पर। तो देखो इन्होंने पहला एक क्रॉस करवाया, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक पूरा जो पेज है वो इसी चीज़ का है। एनसीईआरटी पर डायग्राम दे रखा है ये, ठीक है ना। लिंकेज वाले टॉपिक में देख लेना, एनसीईआरटी में डायग्राम है इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। तो बच्चों ये क्रॉस कराया देखो इन्होंने। अब इस क्रॉस में पहले रफ वर्क समझ लीजिएगा। पहले इस तरह से मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये एक्स क्रोमोजोम है। इसके ऊपर मैं अगर कुछ भी सिंबल दे रहा हूं, इसका मतलब ये एक्स क्रोमोजोम के जीन है। करेक्ट। अब अगर मैं इस तरह का क्रोमोजोम
इस तरह से टर्न करते हूँ, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये वाई क्रोमोजोम है। आप इस पूरे डायग्राम में देखेंगे मैंने वाई क्रोमोजोम पर कोई भी सिंबल नहीं दिया है, इस पर मैं कोई भी सिंबल नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हम केवल एक्स लिंकेज स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? एक्स लिंकेज स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? यानी हम केवल एक्स क्रोमोजोम के जीन को स्टडी कर रहे हैं, वाई को स्टडी नहीं कर रहे हैं। और ये वाला क्रोमोजोम क्या होगा? वाई होगा। और ये वाला क्रोमोजोम क्या है? एक्स है। करेक्ट? कोई डाउट बेटा? नहीं है। ओके, अब देखो जरा, अगर मैं सीधा वाई और डब्ल्यू लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये रिसेसिव कैरेक्टर है। क्या है बच्चों? ये रिसेसिव है। लेकिन अगर प्लस का निशान लग जाता है, आप लोग भी ध्यान रखो, जब भी किसी सिंबल के ऊपर प्लस लग जाता है तो वो वाइल्ड टाइप होता है। वाइल्ड टाइप का मतलब उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, वो ओरिजिनल कैरेक्टर होता है, यानी ये डोमिनेंट होगा। तो प्लस वाला डोमिनेंट होगा, ध्यान रखना। करेक्ट? ओके, अब ये बेसिक बता दिया मैंने, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, तो देखो इन्होंने एक फीमेल लिया, वाई फीमेल क्या होगी? एक्स एक्स होगी ना। तो फिर देखो दोनों एक्स क्रोमोजोम यहाँ पर मैंने बनाए। हाँ, ये भी मैं बता दूँ कि अगर फीमेल हैं तो हम एक्स एक्स क्रोमोजोम लेंगे, और अगर मेल हैं तो हम एक्स और वाई लेंगे। करेक्ट? तो देखो ये फीमेल है तो ये येलो बॉडी वाइट आई कैरेक्टर, यानी इसकी बॉडी का कलर येलो है और इसकी आई क्या है? वाइट है। ये रिसेसिव है ना। अब देखो हमने मेल डोमिनेंट वाला लिया है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, है ना। वाई प्लस का मतलब ब्राउन बॉडी और डब्ल्यू प्लस का मतलब रेड आई, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसको वाइल्ड टाइप भी बोलते हैं। ध्यान रखना, आप वाइल्ड टाइप भी कह सकते हो इसे। करेक्ट? ये डोमिनेंट है प्लस वाला। अब इनमें क्रॉस कराया, ठीक है, तो क्रॉस कराएगा तो क्या मिलेगा? देखो ये x इस x के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा? एक वाई डब्ल्यू और एक वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। तो देखो यही चीज़ बनी है, वाई डब्ल्यू और एक वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। करेक्ट? अब ये वाला x इस y के साथ क्रॉस करेगा तो ये x क्या है? वाई डब्ल्यू। ये देखो क्या है? वाई डब्ल्यू। और ये y आ गया, देखो इस तरह से। करेक्ट? समझ आ गया? ये हो गया आपकी F1 जनरेशन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, जैसे देखो मैं आपको एक और तरीका बताऊँ, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस ही है। जैसे ये दे रखा है ना आपको वाई प्लस डब्ल्यू, तो इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में जैसे वाई वाई आर आर लिखते थे ना, वैसे लिख सकते हो। देखो इसको कैसे लिखोगे? वाई प्लस वाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। इस तरह से आप डाई हाइब्रिड क्रॉस ही है। समझ आ गया बच्चे एकदम अच्छे से? इसी तरह देखो प्रैक्टिस करो, जैसे देखो वाई डब्ल्यू लिख रखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू। इस तरह जैसे वाई वाई आर आर लिख रहे थे ना डाई हाइब्रिड क्रॉस में, उसी तरह लिख सकते हो। ठीक है ना? तो देखो ये बताओ F1 तक समझ आ गया आपको? F1 कैसे है? तो ये क्या हो गया? वाइल्ड टाइप है ना, ये डोमिनेंट हो गया। देखो ब्राउन बॉडी रेड आई। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये रिसेसिव है, क्या हो जाएगा बताओ? वाइट बॉडी और सॉरी बेटा, वाइट आई और येलो बॉडी। ठीक है, अब बच्चों हम इनका क्रॉस कराएंगे। तो जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखिए, तो हमें सबसे पहले अब ध्यान से देखो जरा, ये क्या है बच्चों? वाई है ना। तो इसका क्रॉस एक बार इसके साथ कराओगे आप, तो देखो इसका क्या हुआ देखो बेटा, वाई डब्ल्यू। ये देखो ये और वाई डब्ल्यू। फिर इसका इसके साथ कराओ, इसका इसके साथ, तो देखो ये हो गया। और ये क्या आ गया? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। समझ गए एकदम अच्छे से? करेक्ट? एक पॉसिबिलिटी ये भी मिल सकती है बेटा, गैमीट बनाने हैं ना आपको, तो अभी इनके इसके 4 गैमीट मिलेंगे। देखो ना बेटा, ये जैसे है तो इसका 4 गैमीट मिलेगा आपको। देखो 4 गैमीट कौन कौन से मिलेंगे? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। सही बात है? और क्या मिलेगा बेटा? वाई प्लस डब्ल्यू प्लस हो गया ना, एक वाई प्लस डब्ल्यू, और एक क्या मिलेगा? वाई डब्ल्यू प्लस, और एक क्या मिलेगा? वाई डब्ल्यू। ये 4 मिलेंगे ना आपको। यही 4 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, देख लो भले। देखो इधर, देखो इधर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस हो गया। इस पे यहाँ पे टिक कर देते हैं। दूसरा क्या है? वाई डब्ल्यू है ना, वाई डब्ल्यू। ये देखिए वाई डब्ल्यू, राइट। फिर क्या मिला आपको? वाई प्लस डब्ल्यू। ये देखो वाई प्लस डब्ल्यू। और फिर क्या मिलेगा आपको? वाई डब्ल्यू प्लस।
ये देखो YW+, ये रहा देखो YW+, यही कॉम्बिनेशन है। आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह इसको हार्ड मत लीजिए, है ना। तो ये देखो ये आपको ये मिल गए। इसी तरह आपको XX के कॉम्बिनेशन देखने हैं, देखो इनके कॉम्बिनेशन आपको देखने हैं XX के, है ना। तो देखो 4 कॉम्बिनेशन तो अपने वही रहेंगे Y+W+ वाला, लेकिन इस ये भी तो साथ में आ जाएगा ना, इसका कॉम्बिनेशन भी बनेगा YW। तो देखो ये देखो सब में YW तो आ ही जाएगा, देखो सब में YW 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 वो तो आ ही गया। और इनके वो 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इनकी 4 पॉसिबिलिटी आप यहाँ पर लिख दो। समझ आया एकदम अच्छे से, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं आया, मैं प्रैक्टिस से और प्रैक्टिस कराता हूँ। ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे। कई बार तो ये CBSE में पूरा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज़, है ना। तो देखो इसको फिर से समझिए। देखो हमारे पास ये केस था, आप रफ समझिए, आप इसको और बढ़िया समझिए। देखो हमारे पास ये केस था, देखो YW Y+W+, ये था ना। और एक और इसका क्रॉस किसके साथ कराया था हमने, इसके साथ क्या नाम YW और इसके साथ कराया था, करेक्ट। अब आप ये देखिए, इससे मुझे आप ये बताइए कि कितने गैमीट बनेंगे आपके, इसके 4 बनेंगे। देखो वही है ये चीज़, इसको यूँ समझिए Y+W+W, यही वही चीज़ है। तो इसके 4 क्या बनेंगे गैमीट बताओ, Y+W+, है ना। एक क्या बनेगा Y+W, और एक क्या बनेगा YW+, और एक क्या बनेगा YW। 4 बनेंगे ना आपके, ये 4 बनेंगे। और इसका तो एक ही बनेगा, क्या बनेगा इसका YW बनेगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब हमें x और x का y के साथ क्रॉस कराना है, ठीक है, तो y के ऊपर तो कोई जीन ही नहीं लिया ना हमने। तो फिर देखो इस तरह से, देखो हमारे 4 कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे वो देखिए, इस तरह से देखो। अब y तो ये आ ही जाएगा, है ना, ये सब में चारों में आ गया। अब x के कॉम्बिनेशन कितने थे वो देखो आप, x के कॉम्बिनेशन कितने थे, 4 थे। तो इन चारों को यहाँ उतार दो बस, Y+W+, Y+W, YW+, YW, ये बन गए। देखो आपके चारों बन गए ना। तो ये तो हो गया y का इन दोनों के साथ क्रॉस हो गया, राइट। लेकिन अब हमें x का क्रॉस इन दोनों के साथ लेना है। तो अब देखो कैसे करेंगे अपने, अब देखो आप XX वाले बनाओ इधर। अब देखो इसके गैमीट कितने हैं, एक ही है YW, इसका तो एक ही है ना YW ये वाला। तो फिर ये सब जगह लिख दो, YW लिख दिया, YW 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 लिख दिया। अब जो ये इसका इनके साथ होना है ना, तो इनके कॉम्बिनेशन कितने थे, 4, ये चारों यहाँ उतार दो। क्या था Y+W+, Y+W, और क्या था YW+, और क्या था YW। ये देखो इस तरह से ही बन गया। इजी है ना, मैंने तो तरीका बताया आपको, करेक्ट। चलिए तो यहाँ तक समझ आ गया। इस तरह हमारे पास ये क्या बन गई, F2 जनरेशन तैयार हो गई हमारे पास। तो जब हमने इस F2 जनरेशन का एनालिसिस किया तो हमने देखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितना आया 98.7, और रिकॉम्बिनेंट हमारे पास आया 1.3। समझ आया बच्चे। इसका मतलब देखो लिंकेज ज़्यादा थी, क्योंकि पेरेंट जितने ज़्यादा आएंगे लिंकेज उतनी ज़्यादा होगी, और रिकॉम्बिनेंट कम आया है। लेकिन रिकॉम्बिनेंट आया तो है ना, रिकॉम्बिनेंट आने का मतलब ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। क्लियर है। अब इसका मतलब ये भी है कि Y और W बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है, और कितना है इनके बीच में 1.3। तो यही इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस को मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन में मेज़र कर दें। रिकॉम्बिनेशन कम है, इसका मतलब कि जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। समझ आ गया एकदम। रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये जीन दूर दूर होते हैं। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। यानी Y और W बहुत ही पास में अरेंज है X क्रोमोसोम पर। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। ओके, अब इन्होंने दूसरा क्रॉस किया, ये भी X क्रोमोसोम का था। इस क्रॉस में इन्होंने वाइट आई और मिनिएचर विंग का मतलब है नैरो विंग, ये कैरेक्टर लिया, और एक इन्होंने लिया रेड आई और नॉर्मल विंग, रेड आई और नॉर्मल विंग। तो ये वाइल्ड टाइप है, मैं पहले ही कह चुका हूँ आपको, वाइल्ड टाइप का मतलब ये डोमिनेंट है। क्लियर। और वही समझ गया आप, ये XX क्रोमोसोम है और ये X और Y है। ठीक है। अब हमने इनका क्रॉस कराया,
क्रॉस कराया तो ये हमें F1 जनरेशन मिलेगी। क्या मिलेगी देखो, ये देखो बच्चे WM और इसका हो जाएगा W+ और M+, ये हो गया। इसी तरह इसका WM और इसका Y आ जाएगा, तो देखो WM और Y आ गया, करेक्ट। तो ये नाम तो क्लियर हो जाएगा ना, ये डोमिनेंट है तो रेड आई रहेगा और नॉर्मल विंग रहेगा, और इसका वाइट आई और मिनिएचर विंग रहेगा। अब हम इनमें क्रॉस कराएंगे, और क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन लेंगे। तो वही जो मैंने अभी आपको सिखाया था कि जैसे हमारे पास क्या है WM और W+M+, इसका क्रॉस हम किसके साथ करा रहे हैं, इसका क्रॉस हम करा रहे हैं WM के साथ, करेक्ट। तो वही बात है बच्चे, पहले इसकी पॉसिबिलिटी बताओ कि यहाँ से कितने आपको गैमीट मिलेंगे, वही बात 4 मिलेंगे। W+M+, एक मिल जाएगा WM। अब एक क्रॉसिंग वाला देखो WM+ और W+M, यानी WM+ और W+M, और ये 4 मिल गए आपको, राइट। और यहाँ से कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, क्या, WM। पहले देखो, पहले हमें Y का इन दोनों के साथ क्रॉस कराना है, करेक्ट। तो आप एक काम करोगे कि Y क्रोमोसोम तो सीधा यूँ बना ही दो, 4 बार बना दो आप, ये लो 4 बार बना दिया, है ना, Y तो बना दिया। अब इनकी पॉसिबिलिटी लेनी है, तो इनके गैमीट कितने थे बताओ आपके पास, 4 थे इनके गैमीट। 4 गैमीट कौन कौन से थे, W+M+, एक हो गया, WM 2 हो गया, WM+ 3 हो गया, और W+M ये क्या हो गया आपका 4। ये देखो, ये 4 मेल बन जाएगा आपके पास, राइट। अब इसी तरह इस X का इन दोनों के साथ कराना है, तो इस X का क्या गैमीट मिला आपको, एक ही तो मिला ना, WM। तो आप एक काम करो, पहले 4 ऐसे X बना दो, 3 4 X पर पहले WM लिख ही दो, सॉरी ये M यहाँ आएगा, ये W, राइट। अब आप ये जो X है, इनकी 4 पॉसिबिलिटी है, वो चारों पॉसिबिलिटी यहाँ पर मेजर कर दो। क्या पॉसिबिलिटी है, पहली W+M+ रेडी, दूसरा WM, तीसरा WM+, और चौथा W+M, ये वाले 4, करेक्ट। इस तरह आपके पास ये 4 फीमेल बन जाएगी, क्लियर हुआ। सेम मैंने यहाँ पर वही किया है, देख लो, ठीक है। ये F2 जनरेशन मैंने क्रॉस करके बनाई है पूरी, है ना। तो ये 4 मैंने मेल ऑफस्प्रिंग बनाई है, और ये 4 मैंने फीमेल ऑफस्प्रिंग बनाई है, करेक्ट। कैसे बनाई वो मैंने बता दिया। जब हमने इसकी स्टडी की तो हमने देखा कि जो पेरेंटल टाइप है वो 62.8% और रिकॉम्बिनेंट टाइप था 37.2%। अब यहाँ देखो कि रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आया है, इसका मतलब जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो W और M है इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, और कितना है 37.2। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से, ये डिस्टेंस है इनके बीच में, तभी तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है ना। अब कंक्लूजन ये गया कि हम मान लेते हैं कि ये X क्रोमोसोम है, तो इस X क्रोमोसोम में 3 जीन मान लेते हैं, एक Y, एक W और एक M। अब आप कहोगे सर आपने ऐसे कैसे अरेंज किया, ऐसे इसलिए अरेंज किया कि पहले वाले क्रॉस से ये पता चला कि Y और W के बीच में डिस्टेंस कम थी, कितनी थी 1.3। अब W और M के बीच में डिस्टेंस कितना, रिकॉम्बिनेशन जितना आता है उतना ही तो डिस्टेंस होता है, तो रिकॉम्बिनेंट कितना है 37.2, इसका मतलब ये डिस्टेंस होगी 37.2, करेक्ट। समझ आ गया एकदम अच्छे से। अब इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं Y और M के बिटवीन क्रॉस कराऊं, बिटवीन क्रॉस होगा तो रिकॉम्बिनेशन, Y और M के बिटवीन हो तो रिकॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी कम आएगी कि ज़्यादा आएगी, ज़्यादा आएगी। और कितनी आ सकती है वो देखो, इनको जोड़ो, 37.2 और 1.3 कितना हो गया 38.5, है ना। तो ये आएगी लेस देन 38.5, ना तो 38.5 आएगी ना उससे ज़्यादा आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जब भी कोई 2 एंड के जीन आपस में क्रॉस करते हैं तो बीच वाला इंटरफेरेंस क्रिएट करता है।
तो जितना डिस्टेंस होता है उसके इक्विवेलेंट कभी भी नहीं आता, उससे कम ही आता है। तो 37.2 और 1.3 को जोड़ेंगे अपन, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका 38.5, है ना। तो उससे कम ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। इज़ दैट क्लियर, समझ गए। और y और m में आएगा ज़्यादा, ये निश्चित है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इनके बीच में, 38.5, करेक्ट। समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो ये था बेटा लिंकेज जो मॉर्गन ने समझाया था, बाकी हम बाद में स्टडी करेंगे। थैंक यू।